नमस्कार साथियों और प्यारे बच्चों, फिजिक्स इट्स इजी में आपका स्वागत है। हम लोग बात कर रहे हैं कक्षा 12 के अध्याय 13 नाभिक और इसका अभ्यास क्रमांक है 11। दिया गया है स्वर्ण के समस्थानिक AU 197 एवं रजत के समस्थानिक AG 107 की नाभिकीय त्रिज्याओं के अनुपात का सन्निकट मान ज्ञात कीजिए। यानी कि यदि हम स्वर्ण की नाभिक की त्रिज्या को R1 से प्रकट कर दें और रजत की नाभिक की त्रिज्या को R2 से प्रकट कर दें तो हमें R1 बटे R2 का अनुपात ज्ञात करना है। तो देखिए इसका जो सूत्र होता है वो होता है R बराबर R0 और a⁻⁴ 1/3। इस सूत्र की सहायता से हम ज्ञात कर सकते हैं त्रिज्या का मान। R0 नियतांक है। तो यहाँ पर हम दोनों के लिए अगर बात कर लें कि R1 और अपॉन ही कर दें R2 तो देखिए R0 तो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ जाएगा A1 बटे A2। तो A1 का मान कितना है 197 और A2 का मान है 107 और इसकी घात हो जाएगी 1/3। अब आप इसको हल करके और अनुपात ज्ञात कर लो तो हमें R1 और R2 का अनुपात ज्ञात होता है 1.2256 और ये हमारा उत्तर है। धन्यवाद। नमस्कार साथियों और प्यारे बच्चों, फिजिक्स इट्स इजी में आपका स्वागत है। हम लोग बात कर रहे हैं कक्षा 12 के अध्याय 13 नाभिक और उसका अभ्यास क्रमांक है 12। इसमें दो भाग दिए गए हैं। एक रेडियम 226 नाभिक से संबंधित है और दूसरा है रुथोनियम Rn जिसका संकेत है 220 इस नाभिक से संबंधित है। तो ये कहता है कि रेडियम 226 एवं रुथोनियम 220 नाभिकों के अल्फा क्षय में उत्सर्जित अल्फा कणों का Q मान तथा गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए जबकि इनके द्रव्यमान हमें दिए गए। तो देखिए सबसे पहले हम इनके समीकरण लिख लेते हैं। तो पार्ट ए को हल कर लें। तो पार्ट ए में दिया हुआ है 88 रेडियम 226 और जब इससे एक अल्फा पार्टिकल निकलेगा तो बनेगा 86 रुथोनियम और 226 में से 4 गए तो 222 और एक अल्फा पार्टिकल हीलियम नाभिक है। तो हीलियम नाभिक के रूप में देखिए 86 और 2 88 हो गए, 212 और 4 226 हो गए। तो अल्फा पार्टिकल निकलेगा, साथ में Q अमाउंट ऑफ ऊर्जा भी विमोचित होगी। तो हमें इस Q का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं कि यहाँ पर चूंकि इनके द्रव्यमान सबके दे रखे हैं और मास ऑफ अल्फा पार्टिकल भी हमें मालूम है, मास ऑफ ट्वाइस He4 इसका मान होता है 4.002603 002603 परमाणु द्रव्यमान मात्रक में। तो इनके द्रव्यमान रखकर द्रव्यमान क्षति की गणना सबसे पहले कर लेते हैं। तो द्रव्यमान क्षति डेल m बराबर हो जाएगा मास ऑफ रेडियम 226 और इसमें से हम माइनस कर देंगे मास ऑफ रुथोनियम 222 और मास ऑफ हीलियम 4। तो ये मास डिफेक्ट आ जाएगा। तो मास डिफेक्ट का मान निकाल लेते हैं। डेल m बराबर रेडियम 226 का मान है 226.0250 माइनस रुथोनियम 222 का मान है 222.0175 और अल्फा पार्टिकल का द्रव्यमान है 4.002603। इसकी सहायता से हमें मास डिफेक्ट मालूम हो जाएगा। तो डेल m का मान प्राप्त हो रहा है 0.0052997 परमाणु द्रव्यमान मात्रक। अब Q का मान निकालना है। तो एक परमाणु द्रव्यमान मात्रक के
तुल्य ऊर्जा का मान 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो हम इसका गुणा कर दें ताकि हमें मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मान प्राप्त हो जाए। तो ये तो हो गया द्रव्यमान क्षति और इसमें हम गुणा कर देंगे 931.5 का। तो इस प्रकार से Q का मान हमें प्राप्त हो जाएगा 4.934 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये Q का मान आ गया। अब तो इसके साथ में हमें गतिज ऊर्जा की गणना भी करना है। तो इसके लिए हम इस सिद्धांत का उपयोग करेंगे कि अल्फा कण की गतिज ऊर्जा बराबर होगी जो द्रव्यमान मात्रक हैं। जैसे देखिए मूल नाभिक था रेडियम का 226 और रुथोनियम का 222 है। तो 222/226 इनके परमाणु द्रव्यमानों के अनुपात के तुल्य होगी। तो इसको गुणित कर देंगे 4.934 से। तो हमें अल्फा कण की गतिज ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी और ये मान प्राप्त होता है 4.85 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो ये हमारा पहला वाला उत्तर है और ये दूसरा वाला उत्तर है। तो पार्ट ए हो गया। अब हम पार्ट बी को हल कर लेते हैं। पार्ट बी भी इसी प्रकार से हल हो जाएगा। उसके लिए समीकरण लिख दें। तो इसका एक समस्थानिक है 86 रुथोनियम 220 और ये एक अल्फा पार्टिकल का उत्सर्जन कर रहा है तो बन रहा है पोलोनियम 84 PO 216 और अल्फा पार्टिकल निकलेगा तो ट्वाइस He4 ये बाहर आ गया प्लस Q अमाउंट ऑफ एनर्जी लेकर आएगा तो Q हो गया। द्रव्यमान क्षति का मान निकाल लेते हैं। तो डेल M बराबर यहाँ हमें लिखना होगा मास ऑफ रुथोनियम 220 माइनस मास ऑफ पोलोनियम 216 माइनस मास ऑफ हीलियम 4। तो इससे द्रव्यमान क्षति प्राप्त हो जाएगी। अब आप सभी के मान रख दें। तो रुथोनियम 220 का मान हमें दिया हुआ है 220.01137। इसी तरीके से पोलोनियम 216 का मान दे रखा है 216.00189 और अल्फा पार्टिकल का मास हम जानते हैं 4.00260 होता है। अब आप इसे हल कर लेंगे और हल करने के बाद में डेल एम का मान ज्ञात होगा 0.00688 परमाणु द्रव्यमान मात्रक। और अब हम Q का मान निकाल लेंगे। तो Q का मान हो जाएगा 0.00688 गुणित 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसका उत्तर आ जाएगा। तो इस प्रकार से Q का मान आता है 6.41 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये Q का मान आ गया। अब अल्फा कण की गतिज ऊर्जा। तो अल्फा कण की गतिज ऊर्जा इसका मान हो जाएगा 216/220 गुणित 6.41। तो इसको हल कर लेंगे और हमें प्राप्त होगा 6.29 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हमारा दूसरे वाले भाग का पहला उत्तर हुआ और ये दूसरे वाले भाग का दूसरा उत्तर हुआ। धन्यवाद।